पंजाब की 20 नशिस्तों पर होने वाले ज़मीनी इंतखाबात फैसला कुन लम्हा साबित हो सकते हैं। इनसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के फैसले की जांच होगी कि क्या मुल्क को मुश्किलात के बवर से निकालने के लिए पतवार हाथ में लेने का फैसला दुरुस्त था। नीज नून लीग के मुल्क के लिए जरूरी लेकिन मुश्किल और गैर मकबूल फैसलों को अपने सियासी फायदे में ढालने और इसे इक्तदार से निकाल बाहर करने पर तुली हुई तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाब होती है। सीनियर सहाफी और तजियाकार नजम सेठी के मुताबिक अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भारी अक्सरियत से जीत गई तो न सिर्फ इसकी पंजाब हुकूमत मुस्तहकम होगी बल्कि इस्लामाबाद में भी इसके कदम मजबूती से जमे रहेंगे। अगर मार्का तहरीक इंसाफ के हाथ रहा तो अपनी मकबूलियत साबित करने और इस्टेब्लिशमेंट की सफ़ों में रखना डालने की इसकी मुहिम मजीद जोर पकड़ेगी। इसका ताज़ा इंतखाबात का मुतालबा मजीद शिद्दत, तशद्दुद और जारियानापन इख्तियार कर लेगा। मुख्तसर ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जीत सियासी इस्तेहकाम और माशी यकीनीपन की राह हमवार करेगी, जबकि तहरीक इंसाफ की जीत मुल्क और इसके सियासी निज़ाम को इसके बरअक्स गड़े में धकेल देगी। कम अज कम मुस्तकबिल करीब में यही कुछ होगा। ताहम सियासी पंडित किसी भी सियासी जमात की भरपूर कामयाबी की पेशगोई करने में एहतियात से काम ले रहे हैं। मुश्किल माशी फैसलों ने राय दहिंदगान को तकलीफ में डाला है। इसकी वजह से मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत कदरे कम हुई है। नीज इसके रिवायती हामी पसंद नहीं करते कि इन्हीं उम्मीदवारों को दोबारा मैदान में उतारा जाता जो इससे पहले तहरीक इंसाफ के टिकट पर कामयाब हुए थे। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ ने इस मुहिम को जिंदगी और मौत का मसला बना रखा है। इमरान खान ने चोरों की इंपोर्टेड हुकूमत के अपने बयानिए को तूफानी बगोले की शक्ल दे दी है जो हर चीज को अपनी लपेट में लेता जा रहा है। दूसरी तरफ वो और इनके हामी चिकने घड़े साबित हो रहे हैं। इनके लीडर के बारे में हौलनाक हकाइक सामने आ जाएं, इनकी साबिक हुकूमत की इंतहाई मायूस कुन कारकर्दगी की बात हो, इन पर किसी किस्म का असर नहीं पड़ता। इमरान खान निहायत खुले अल्फाज कोई लगी लिपटी रखे बगैर अपने हामियों को अगर जरूरी हुआ तो तशद्दुद का सहारा लेकर वोटों से डब्बे भरने पर उकसा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने आला अदलिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। सिर्फ यही नहीं, वो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर बगावत की आग भड़काने की भी कोशिश में है। उन्होंने मौका परस्ती का मुजाहरा करते हुए नजरियाती उम्मीदवारों की बजाय ताकतवर रिवायती उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। इंतखाबी दौड़ इतनी शिद्दत इख्तियार करती जा रही है कि मुस्लिम लीग नून के 2 विफाकी वुज़रा अपने ओहदों से मुस्ताफी होकर अपने हलकों की तरफ लपके हैं ताकि अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए मुहिम चला सकें। गुज़िश्ता अप्रैल में तहरीक इंसाफ की इक़्तिदार से अलहदगी के बाद इस्टेब्लिशमेंट फौरी इंतखाबात की हामी थी क्योंकि इमरान खान की मकबूलियत तेजी से गिरती जा रही थी। लेकिन जब इसने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को मुहिब माशी बहरान से निकालने और IMF को राजी करने की जिम्मेदारी उठाने पर आमादगी जाहिर की है तो इसने फैसला भी नून लीग पर छोड़ दिया। अब अगर इमरान खान कामयाब होते दिखाई देते हैं तो ये अपने फैसले पर नजरसानी कर सकती है। साजिश की एक और थ्योरी पहले ही गर्दिश में है जिसके मुताबिक IMF के साथ मुआहिदा होने के बाद एस्टेब्लिशमेंट PDM हुकूमत को धक्का देकर अक्टूबर तक ताज़ा इंतखाबात का इनेकाद करा सकती है। ये इंतखाबात इसके असल मकासद पूरे कर सकते हैं। ताज़ा इंतखाबात के लिए इमरान खान की तरफ से डाले गए दबाव का रुख मोड़ना और एक मौलिक पार्लियामेंट यकीनी बनाना जिसमें इस्टेब्लिशमेंट एक मरतबा फिर अपनी मर्जी से ऐसी मखलूत हुकूमत कायम कर सके जो इसका हुक्म माने, बिल्कुल जैसे शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी की क़यादत में PDM की मौजूदा हुकूमत कर रही है। इस तरह अपने लिए परेशानी पैदा करने वाले इमरान खान और नवाज शरीफ दोनों को रस्ते से हटाना। साजिश की थ्योरी कहती है कि इस तरीके से नवंबर में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा अगले आर्मी चीफ की नामजदगी पर असरअंदाज हो सकते हैं। इस सूरत में अगला आर्मी चीफ ऐसा होगा जो इनकी रिटायरमेंट के बाद के मंसूबों में इनके लिए साजगार होगा। इस दौरान एक और दिलचस्प ड्रामा जारी है। खबर सामने आई थी कि एस्टेब्लिशमेंट जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को 2 वजूह की बिना पर पाकिस्तान वापस लाना चाहती है। पहली ये कि एक साबिक आर्मी चीफ के सर पर आर्टिकल 6 की लटकती हुई तलवार हटा दी जाए और ऐसा करते हुए मुस्तकबिल में भी इदारे को इस खतरे से हमेशा के लिए महफूज बना दिया जाए। इसने पहले ही पेशावर हाई कोर्ट की जनरल रिटायर्ड मुशर्रफ को सुनाई जाने वाली सजा पर अमल दरामद टाल दिया था। दूसरी वजह इसाक डार और नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार करना था। जब ये खबर गर्म थी तो इसाक डार ने ऐलान किया कि वो जुलाई के इख्तिताम तक पाकिस्तान वापस आने का इरादा रखते हैं। अब जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खानदानी जराए का कहना है कि वो इस वक्त तक वापस आने का इरादा नहीं रखते जब तक डॉक्टर ग्रीन सिग्नल न दे।